बोलिए नंदा जी, बोलिए आपकी शेयरिंग। वेलकम टू ऑल मैजिक डे 27। आज हम जय बहुत। जय श्री कृष्णा। यस, जय श्री कृष्णा, थैंक यू। आपने समय पे ज्वाइन किया, आपने आपका समय दिया, जय श्री इसके लिए कृष्णा। धन्यवाद। शेयरिंग शेयरिंग अभी तो बस जय अभी श्री हम कृष्णा। अभी पोती को भी लेके आई हूँ। जय क्लाइमेक्स। श्री कृष्णा। दीदी, जी मैं जी। आपको एक अच्छी गुड न्यूज शेयरिंग करती हूँ कि कल जो संकेत लेसन हमने सीखा, तो हमको हाँ। कैसे संकेत मिलते हैं। तो आज हमारा एक ब्रह्म स्तुति का मैं एक सेशन कर रही, तो उसका समारोह दिन था। अच्छा। ओके। आवाज नहीं आ रही नंदा दीदी। तो मैं 5 मिनट वहां लेट हो गई, मेरे दीदी को दीदी मिला दीदी, भजन। नंदा दीदी नंदा आवाज दीदी। कट हो गई, वापस बोलो अभी। ब्रह्म स्तुति का समारोह था, उसके आगे से बोलो। आवाज जा रही है नंदा दीदी। जय श्री कृष्णा। नंदा दीदी, आपकी आवाज अभी वापस गई, 2 बार हो गया। हाँ, रिकॉर्डिंग में फिर आपका। बाद में बोलती हूँ, नेटवर्क नहीं होगा। नहीं तो होगा ना नेटवर्क, क्यों नहीं नेटवर्क होगा? अभी आ गया, देखो नेटवर्क रहता तो ग्रीन दिखता है मुझे आपका रेक्टेंगल। अभी आपका नेटवर्क है। नहीं, करो ना, शुरू कर दो तो आवाज आनी रिकॉर्डिंग। ऑन कर चाहिए। दिया है रिकॉर्डिंग, बोल दो बोल दो। हाँ, जय श्री कृष्णा। आज हमने जो कल लेसन सीखा कि संकेत मिलते रहते हैं हम लोगों को, तो मुझे हाँ। आज ऐसा ही एक संकेत, अच्छा संकेत मिला कि हम लोग ब्रह्म स्तुति का गायन कर रहे हैं। तो उसका आज आखिरी समारोह दिन था, तो पांच ओके। मिनट में लेट ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करते ही मुझे भजन सुनने को मिला कि अच्छा। नंदा दीदी, आपके घर में झूला झूलने वाला है, झूला झूलने वाला है, नन्ना मुन्ना आने वाला है। एक हमारी फ्रेंड भजन गा रही थी और मैं शुरू कर दिया। तो अरे वाह। शुरू होते ही मेरे कानों में वो भजन सुनने को मिला। तो मुझे संकेत मिल गया दीदी। धन्यवाद यस यस धन्यवाद यस, धन्यवाद। धन्यवाद। देखो, ऐसे संकेत मिलते हैं हमको। पॉजिटिव बिल्कुल बोलते ना सुन लो। तो पॉजिटिव अट्रैक्ट आता, सब बाजू से वही सुनने को मिलता। सब बाजू से हमें वही दिखता ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भरोसा करने के लिए धन्यवाद, ये बुक पे भरोसा किया इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि ये बुक बोलती है आस्क बिलीव और रिसीव। क्या आप भरोसा करते हो? वो ज्यादा जरूरी है ना, हम भरोसा करते हैं ना। और किसी का कोई शेयरिंग, सरस्वती जी और कोई? मालती जी। शेयरिंग नहीं। और कौन ज्वाइन हुआ है? सुनीता दीदी, सुनीता सोनी दीदी। वीडियो ऑन करके अच्छे से बैठ जाओ। वीडियो बंद इज नॉट अलाउड मालती दीदी। करती हूँ, चलो। दीदी, जी। कल के सेशन का भी वही कि हमारी गलतियां ये करो, एग्री एक्सेप्ट करो। तो हम्म। अभी वो सब याद आता है कि याद आता है। मम्मी का ही याद आता है अभी। मैं तो बोली ना, इसीलिए आपको कि सबसे हर टाइम पहला मम्मी। बचपन से अगर हम गए ना मेडिटेशन में, बेटे के सब अपने को अपना ध्यान में आता। हाँ, तो मम्मी हमको जो जो बोलती थी वो अभी हो हाँ, रहा है, याद तो आता मैंने वो लिखा बराबर है, है। अभी लिखा है, मैं लिखा है, अभी भेजती बराबर, हूँ। बच्चे मम्मी का ही करते हैं अपन, इसलिए मम्मी को सबसे ज्यादा अपने को ये करना है। धन्यवाद देना है मम्मी को। नहीं, मम्मी का मम्मी सब को तो ठीक धन्यवाद। करोगे ना। मम्मी पापा का टेस्ट जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हमारा कर्मा। तो मम्मी पापा का मम्मी को कर्मा तो ग्रेटिट्यूड का हमारा बैलेंस हो गया ना, हमारी लाइफ मैजिक हो जाती है। मम्मी आप पापा को तो बताओ मैं धन्यवाद। आपको क्या होता है। हाँ, मम्मी को तो पेरेंट्स। धन्यवाद लिखे 10। बहुत लेकिन बहुत गलतियां लिखो, भी 10 जो हम जितने लिख सकते उतने लिखो, मैं तो बोलूंगी। और गलतियां भी हम जो करते हैं, तो मम्मी डांटती थी तो हमको लगता था क्यों डांटती है। लेकिन अभी हम गलती मान्य करेंगे तो हमको लगता है वो सच में बराबर डांट रही थी हमको, तो उनकी क्षमा बराबर है। मांगते हाँ, हैं सही अभी। बात है, वो तो है ही ना।
वो तो है ना। चलो हम सेशन ज्वाइन कर चार शुरू करते हैं। Recording in progress. धन्यवाद, थैंक यू, आप समय निकाल के आए हमारे ये सेशन में। आज हम कर रहे हैं 27वां दिन, जादुई दर्पण। जादुई दर्पण, दर्पण यानी क्या पता है ना? आईना। आईना, मिरर, राइट। तो ये जादुई दर्पण, ये दर्पण में हम किसको देखते हैं? खुद को। खुद को देखते हैं। तो अभी आज क्या क्या समय आ गया अभी हमारे ऊपर? अभी तक हमने क्या किया? रिश्तों के लिए किया, धनलक्ष्मी माँ के लिए किया, सेहत के लिए किया, हवा के लिए किया, पानी के लिए किया, गलतियों के लिए किया, संकेत के लिए किया, है ना, मैजिक मैनेजर के लिए किया, स्टेप्स के लिए किया। लेकिन क्या हमने कभी खुद के लिए किया? नहीं। तो जो ये दर्पण में हमें दिखेगा, आईने में जो दिखेगा, वो कौन रहेगा? हम खुद रहेंगे ना। तो अब आज समय आ गया, सबसे ज्यादा तो निगलेक्ट हम खुद को करते हैं, है ना। पहले छोटे रहते जब मम्मी को, और जब हमारी शादी हो जाती तो सबसे ज्यादा हम सैक्रिफाइस खुद के साथ करते हैं ना, लेडीज तो सबसे ज्यादा। पिता भी करता है, जब उसको पता चलता है कि वो पिता बनने वाला है, तो वो पुरुष, वो इंसान भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस करता है कि नहीं करता है ना। हम माँ का तो सब जगह महिमा ये करी जाती है, लेकिन पिता की होती है क्या उतनी? पिता भी करता है कि नहीं? खुद के लिए हम्म। उतना वो नहीं करते ग्रेटिट्यूड। क्या हमने खुद के लिए ग्रेटिट्यूड लिखे थे 27 दिन में? 31 डेज हो गए हमको आज। क्या हमने खुद के लिए किया काम? ये मैजिक का लेवल है। अभी हम खुद के मिरर के साथ काम करेंगे। अगला बुक हम करने वाले हैं मिरर वर्क, जादुई आईना। देखो उन्होंने क्या बोला है, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता असर दरअसल हम में है। खलील जिब्रान, कवि और कलाकार। देखो चीजों का हुलिया, हुलिया मतलब उसका बाहर का अंदर का जो भी आप बोलते हो ना, स्ट्रक्चर, हम्म। भावनाओं के अनुसार बदलता है। अगर हमारी भावनाएं अच्छी है तो हमको चीज अच्छी दिखाई देगी, सुंदर दिखाई देगी। जैसे यस। दृष्टि वैसे सृष्टि बोलते हैं कि नहीं। यस। इसमें क्या बोला है देखो, इस तरह हम जादू में सुंदरता देखते हैं ना, अच्छी चीजें देखते हैं। हमारी हमारे आंखों में, अगर हमने अभी तक 26 दिन बराबर से प्रैक्टिस की है, सब हो असाइनमेंट किया है, हमने ग्रेटिट्यूड लिखा है। अच्छा, ग्रेटिट्यूड लिखते जब हम क्या करते हैं बताएगा कोई एक फॉर्मेट? हम उसमें कारण लिखते हैं ना, रीजन, क्यों ग्रेटिट्यूड देना कर रहे थे, लिखते हो कि नहीं आप लोग सब जन? यस। कारण लिखने की वजह से उसकी गहराई बढ़ती है ना, उसकी डेप्थ बढ़ जाती है ना। ग्रैटिट्यूड की, धन्यवाद की जो ब्लेसिंग, नियामत है, ब्लेसिंग जो बोला जाता है, उसकी डेप्थ बढ़ जाती है, गहराई बढ़ती है भावनाओं की, करेक्ट ना। जी दीदी। तो ये गहराई देखने की वजह से जब हम कारण लिखते हैं तो हमको हर चीज में सुंदरता और जादू दिखी ना। अभी हमने हर चीज में से, गलती में से भी ढूंढी। कल का क्या था, बड़ी सी बड़ी गलती में से भी हमको ढूंढना है कि मेरे मन में ये पछतावा है, मुझसे ये भूल हो गई, और उस भूल में से भी मैंने जादू ढूंढा है, राइट। हम्म। हम सबको माफ कर देते हैं ना। वही छोटा बच्चा, अगर हमारा बच्चा कुछ गलती करे, साइकिल का एग्जाम्पल दिया था कि भाई साइकिल पे से वो गिर जाता है चलाते चलाते, तो हम उसको बोलते कोई बात नहीं बेटा, उठ जा, खड़े हो जा, तू कर सकता है ना। तो लेकिन इन्होंने क्या बोला, जादू सुंदरता असल में हम में है ना, जो अंदर है वो बाहर है ना। जो मेरे अंदर है, अगर अंदर में अच्छाई रहेगी तो मुझे पूरी दुनिया अच्छा ही दिखे देगी, अच्छा ही दिखेगी ना। हम्म। मेरे अंदर अगर निगेटिविटी, नकारात्मकता भरी है तो मुझे सब जगह बुराई दिखेगी कि नहीं दिखेगी? जो अंदर है वो बाहर है, बराबर। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, उसे वैसे बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों, दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे।
अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हो, आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है, बस चुटकी बजाते ही। सही है कि नहीं? कितना अच्छा लिखा है ना। जी। ठाकुर ने बोला, बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हो, हमने सीखा ना, जो चाहिए मुझे वो लिखना है ना, जिस आकार में चाहिए, राइट। अगर कोई बच्चा हम्म। है वो बोल रहा है, नई 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 बच्ची है, लड़का लड़की, कि मेरी रोटी गोल आनी चाहिए, इंडिया का नक्शा नहीं आनी चाहिए, मैप, जैसा चाहिए वैसा बनाना है मुझे, मेरा जैसा सपना चाहिए वैसा, मुझे मेरी हेल्थ जैसी चाहिए वैसी करनी है, वो कोशिश करते हैं हम, उसके पीछे भागते रहते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। करता है ना हर इंसान। हमारा मुंबई का तो इंसान लोकल में भागते रहता है, एक के पीछे एक, राइट। लोकल का तो पूरा, लोकल मतलब बोलते हैं ना, जीवन वाहिनी है मुंबई की। सुबह 5 बजे उठ के आदमी लोकल से भागता है, वापस रात को घर में आता है कामकाज के लिए। एक समस्या के बाद दूसरी समस्या, ये दौड़ धूप वो दौड़ धूप, ये परिस्थिति वो परिस्थिति, सब करता रहता है। बहुत कुछ हाथ पांव मार लिया, बहुत कर लिया, कुछ भी नहीं पाया, और अपने सपने साकार नहीं करे। लेकिन जब कृतज्ञता की जादू को अपनाया, जीवन शैली मतलब क्या, लाइफस्टाइल। मैं अपना खुद का उदाहरण देती हूँ, मैंने सब कुछ किया, मेरे लाइफ पे इतना बड़ा ब्रेकडाउन था। आज 26 साल हो गए उस ब्रेकडाउन को। मैंने सब कुछ किया था, दौड़ धूप करी, भगवान का करा, ये करा वो करा, जो बोला वो मंत्र पूजा सब कुछ, कि मेरी जिंदगी अच्छे से सेटल हो जाए, मेरी लाइफ सेटल हो जाए। जो हुआ वो भी नहीं होना, उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ, भगवान सब कुछ किया था। लेकिन मेरी लाइफ में शांति पीस कब आई? जब मैंने कृतज्ञता की स्टडी चालू करी, मेरी लाइफस्टाइल बन गई वो 2020 से, लॉकडाउन से। इसलिए मैं बोलती हूँ, लॉकडाउन मेरे लिए जीवन वरदान है। लॉकडाउन खुद मेरे लिए ब्लेसिंग था। 2020 मई में 2020 में से, मई 2020 से मैंने ये चालू किया, और वो मेरा लाइफस्टाइल बनाया, तो मेरी हर चीज मेरे जीवन की बदल गई। आपका संसार जादुई रूप से बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। क्या बोला उन्होंने? जब से मैंने कृतज्ञता, धन्यवाद करना, ग्रेटिट्यूड अपनाया, तब से मेरी जिंदगी बदल गई। उसके पहले मैं रेकी में थी, नारायण रेकी में थी, धन्यवाद का महत्व मालूम था, लेकिन उतना डीप में मैं जब ये बुक्स में पढ़ी ना, तब उसके अंदर आई। अभी यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, जैसे सरस्वती दीदी ने भी नारायण रेकी सीखा है, रेकी सीखा है, उसमें धन्यवाद का महत्व सीखा। लेकिन ये बुक में जब आप जाते हो ना, तो अलग दुनिया में प्रवेश करते हो। यस और नो? यस। है ना? कैसे धन्यवाद ढूंढना, हर चीज में ये सिखाया जाता है। अरे धन्यवाद करो, बोलना ठीक है, ऊपरा ऊपरी करो ठीक है, लेकिन वो अंदर के दिल के गहराई से कैसे आएगा? हमने सीखा ना अभी तक ये। देखो, उन्होंने बोला, गांधी जी के प्रेरक शब्द और माइकल जैक्सन का गीत, मैन इन द मिरर। क्या है वो? मैन इन द मिरर, वो इंसान जो दर्पण में है, जो शीशे में है, जो आईने में है। गीत के बोलों में करोड़ों लोगों के ऊपर असर हुआ था। संसार का सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया संदेश था। क्या था वो? गांधी जी के प्रेरक शब्द और माइकल जैक्सन का गीत, मैन इन द मिरर। वो इंसान जो दर्पण में दिख रहा, जो शीशे में दिख रहा, जो आईने में दिख रहा, उस व्यक्ति से आपका जीवन बदलेगा। अभी देखो, दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। कितना अच्छा बोला है। दर्पण में मतलब सामने आईने में जो इंसान है, अगर आप उसको बदल दोगे। शीशे में आईने में कौन दिखता है मालती जी हमको? हाँ, अनम्यूट करके बोलो ना, फिर म्यूट कर लो। हमको दिखते हैं हम ना, तो वो कब बदलेगा? हम अगर उसको हम बदलेंगे ना, कृतज्ञता देकर, तब पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो अब हमें काम किसके ऊपर करना है? खुद के ऊपर, खुद को बदलना है ना। कई बार हम स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है। बहुत बार होता है ना, हमारे अंदर परिवर्तन करना, चेंज करना मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्ट होता है ना खुद को चेंज करना। 50 के बाद ये उम्र में तो ज्यादा कठिन हो जाता है, करेक्ट। लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपने ग्रेटिट्यूड करा तो आपको थोड़ी बहुत खुशी ज्यादा महसूस हुई। अभी 31 दिन हो गए हमारे, 30 डेज, 31 दिन हो गए हमको जुड़े हुए, बराबर। यस और नो? यस। यस यस तो अगर थोड़ी सी भी खुशी ज्यादा यस। महसूस हो रही है पहले से, तो आपकी जो भी हालात है, जीवन की परिस्थिति है, थोड़ी अच्छी अच्छी लग रही है अभी। हाँ, ये भी हो सकता है, हाँ,
वो भी हो सकता है एक आशा की किरण, एक विजुअलाइजेशन बोलो, विजन बोर्ड की वजह से बोलो, ग्रैटिट्यूड की वजह से बोलो, आशा बन गई, उम्मीद बन गई ना, भरोसा बढ़ गया ना। देखो बढ़ गया। भरोसा हाँ पहले भी दीदी। था, भरोसा पहले भी था, लेकिन भरोसे का विश्वास बढ़ा, भरोसे की मजबूती बढ़ी ना। पक्का पक्का बोलते ना, शिद्दत, हाँ ये होना ही होना है, वो शिद्दत आनी चाहिए, वो हो गई ना अभी। तो उन्होंने क्या बोला, देखो आपके आसपास के संसार में जादुई परिवर्तन आपको नजर आए होंगे, आए आपको आपके संसार में। आप जो घर में रह रहे, वो घर में, आप जो इंसान के साथ घर में रहते, उस इंसान में कुछ फर्क महसूस हुआ मालती जी? यस। आप अपने परिवार, मित्र, कामकाज, देखो परिवार, मित्र, अपना कामकाज, आपका धन मतलब माता लक्ष्मी, स्वास्थ्य यानी आपका हेल्थ, आपके सपने, और आपको रोज मिलने वाले लोगों के लिए धन्यवाद का अभ्यास कर चुके हो, कर चुके हैं ना हम? अपने परिवार के लिए किया, मित्रों के लिए किया, फाइव एलिमेंट के लिए किया, पेड़ के लिए किया, हवा के लिए किया, हृदय के लिए किया, शरीर के लिए किया, सपनों के लिए किया, रास्ते में मिलने वाले लोगों के लिए किया, अनजान लोगों के लिए किया, किया ना? किया। सब या हाँ कितना दीदी। सारा लोगों के लिए किया ना हमने, धन्यवाद। यस। लेकिन एक व्यक्ति सबसे बढ़कर अपनी धन्यवाद का हकदार है, एक व्यक्ति वो हम खुद। सबसे ज्यादा धन्यवाद का हकदार है, और वो धन्यवाद। आप खुद हो। कौन है खुद। आप? स्वयं है। तो क्या हमने खुद के लिए धन्यवाद करे? कभी बोला खुद को सहारा? अगर मैं लिखने को बोलूँ ना अपनी 10 अच्छाइयाँ लिखो, तो जल्दी जल्दी लिखने ही बोलोगे, बोल नहीं पाएंगे। खुद की 10 अच्छाई अगर बोलने जाएंगे, दो एक दो चार बोल देंगे फटाफट, विधि ने मतलब 1 सेकंड के अंदर मैं बोलूंगी रैपिड फाइव, 1 मिनट के अंदर मुझे 10 अच्छाई खुद की बोलनी है, तो क्या बोल पाएंगे? बोलूंगी। है ना? अच्छी बात है, अगर बोलोगे तो आपकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस मतलब अच्छी हो गई है। मैं बोलूं। मैं भी खुद के बारे बोल। में बोलना है ना अपने को, हाँ हाँ बोलना बोलना, मैं कि लूंगी लूंगी, बोलेंगे हम, करेंगे प्रैक्टिस। देखो जब आप दर्पण में देखने वाले व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते हो, कृतज्ञ होते हो, क्या क्या होता है देखो, असंतुष्टि, असंतुष्टि मतलब समाधान नहीं होता है ना, असमाधान। सेटिस्फेक्शन नहीं होता। असंतोष यानी निराशा, है ना, खुशी नहीं है, हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी, असंतोष यानी अनहैप्पी, निराशा यानी क्या, डिप्रेशन, सैड, या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, ये सब भावनाएं गायब हो जाती है। क्या होता है जब हम खुद से बात करते हैं तो, जब हम खुद के लिए धन्यवाद करते हैं तो क्या क्या बंद हो जाएगा अपने बारे में? मैं अच्छी नहीं हूँ, निगेटिव। मैं मैं नाराज रहती हूँ, मैं दुखी रहती हूँ, नहीं नहीं। ये जो भी निगेटिव भावना है वो सब अपनी खुद के लिए गायब हो जाएगी। उनके साथ आपके जीवन की असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक, निराशजनक परिस्थिति में भी जादू गायब हो जाती, जादू से यह सब परिस्थिति गायब हो जाती है। आप आपके सामने एक शीशा चाहिए, हमारे लेडीज के मेकअप बॉक्स में एक शीशा होता है ना हमेशा, ट्रैवल वाले बॉक्स में। क्या आपके रूम में आसपास कहीं शीशा, जैसे मैं बैठी हूँ ना, तो मैं खुद को मिरर में देख रही हूँ, मेरी अलमारी में मिरर लगा है ना, तो मैं यहाँ से मिरर से बात करती हूँ रोज, समझे आप? तो क्या ऐसे आपके आसपास दर्पण है, मिरर है? हाँ है। है। नहीं होगा तो आपके उसमें से लेके आओ ना, अपना जो ट्रैवलिंग वाले बैग में से एक मिरर लेके, अभी खुद के पास रोज एक मिरर रखना। मैजिक बैग में दीदी, नंदा दीदी, आपका जो मैजिक बैग आपने बनाया होगा, उसमें अब एक ट्रैवल, एक छोटा सा मिरर भी ला के रखना, ओके। अलग से, ऐसा ओके। चौकोनी गोल जैसा चाहिए वैसा, सुंदर सा, आपको जैसा बजट होगा वैसा, लेकिन वो एक पर्स मिरर में लाना, और वो मिरर में देख के खुद से बात करनी है, सेल्फी में नहीं, कैमरा में नहीं, फोन के अंदर नहीं, मिरर के अंदर। आया ध्यान में? आप देखो वो क्या बोलेगी, क्या बोल रही है वो देखो। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपका जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है। हम सबसे ज्यादा खुद को भला बुरा बोलते हैं ना, घर में कुछ हो गया, हाँ मैं बुरी, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, ठीक है मेरी गलती है, बेटे ने कुछ बोला, हाँ ठीक है मेरी गलती है, बहू ने कुछ गुस्सा करा, उसका ऑफिस है, हाँ मेरी गलती है, होता क्या नहीं? होता है। घर में झगड़े नहीं होना, वाद विवाद नहीं बढ़ना, हम फटाक से एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ मेरी गलती है, मैं बुरी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, जो भी होगा हम करते हैं ना लेडीज लोग, जॉइंट फैमिली हाँ में भी दीदी। करते हैं, अपने बेटा बहू के साथ भी करते हैं, जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं वो लोग भी करते हैं ना, करते हैं। करते हैं ना। हम क्या करते हैं ना मालती जी, खुद को हाँ। बुरा बोलते हैं, फटाक से खुद को बुरा बोलते हैं कि अपना घर बचाना है, झगड़ा नहीं होना, बात नहीं बढ़ना,
पीछे हट ठीक है। जाते हैं हम 2 कदम, बोलते किसी ना किसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज, पीछे हटना है ना, कॉम्प्रोमाइज कर लेते, कॉम्प्रोमाइज कर कॉम्प्रोमाइज लेते। करते हैं और पीछे हट जाते हैं। नहीं मैं खराब हूँ, चल मैं नालायक हूँ, मैं खड़ूस हूँ। हमारे एक पहचान वाले हैं शुभ चिंतक, वो बोलते हैं मैं खड़ूस हूँ, खुद को हमेशा बोलते हैं, जबकि वो हम्म, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो खुद को हमेशा खड़ूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ूस। और जबकि वो खड़ूस। खड़ूस नहीं है। अच्छा। मतलब वो क्या बोलते हैं, देव भगवान के जैसे इंसान है, मतलब उनको मराठी में देव मानुस बोलते हैं। रोमांस। तो देव मानुस को हिंदी में क्या बोलेंगे आप? भगवान भला आदमी, स्वरूप, भला भला मानुस। देवता, भला भला आदमी, आदमी, भला 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 आदमी। देवता। हाँ, ईश्वर समान है वो। हाँ। भला और आदमी। वैसे ही खड़े रहते हैं, तो मेरे को तो वैसे देखती तो मेरे को लगता है वो पांडुरंग की याद आती है। वो बोलते ना, वैसे ऐसे ऐसे हाथ रख के खड़े रहते हाँ, हैं बहुत बार। तो मुझे तो वो हाँ, पांडुरंग विट्ठल ही दिखाई देता है कितनी बार, लेकिन वो हमेशा बोलते हैं, नहीं नहीं मैं बहुत खड़ूस हूँ, नहीं नहीं मैं बहुत, मैंने हमेशा उनके मुंह से ये वाक्य सुना है, किसी को बोलते हुए कि मैं बहुत खड़ूस हूँ। लेकिन मतलब आप ये है ना कि भाई चल, झगड़े नहीं होना, बातचीत नहीं बढ़ना, मैं भी मैं हूँ, मैं सब अपने ऊपर ले लेती हूँ। ऐसे हाँ, होता है ना, अपन करते हैं ना ऐसे। तो सबसे ज्यादा जो निगेटिव भावना है ना, हमको खराब करती है, हमको नुकसान करती है। किसको? हमको, खुद को, मुझे, है ना। आप किसी अन्य चीज, किसी व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होते हो। आप चाहे जहां जाए, चाहे जो करे, नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं। हम जहां भी जाते हैं वो निगेटिविटी, वो बुराई हमारे बारे में अपने साथ में रहती है कि नहीं? रहती है ना। मन में बुरा भी लगता है ना। हाँ। मुझे तो ऐसा होता है, कोई कुछ बोल दिया, बहुत बोल दिया, बहुत बोल दिया, बहुत कुछ कर दिया, बहुत बोलना रहता है। मेरी साइड भी मुझे मिलने को चांस नहीं होता है कि क्या बात हुई थी, मेरी साइड तो सुनो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहता है। हम्म, चुपचाप जब भगवान की मूर्ति के सामने बैठो तो धाराएं लग जाती है आंखों से। भगवान को बोलते हैं ना कि भाई मैंने क्या करा था, मेरी सुन तो लेना था, मेरी साइड क्या हुआ था। दोनों पक्ष की बात रहती है, वो मुझे फटाफट फटाफट बोल दिया, इतना मुझे सुना दिया। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, मेरी भी तो साइड सुनो ना। लेकिन वो नहीं होता, और हमारे आंखों से आंसू आते आते हैं ना। देखो वो क्या बोल रही है, तो ये भावनाएं हमारे साथ रहती है। मन हर्ट हो गया, हम दुखी हो गए, रोना आया। मेरे साथ तो बहुत फटाक से होता है। मुझे तो इतना पटकन आंख में पानी आता है ना। मैं गलती नहीं हूँ, अगर मैं गलती करती हूँ तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, यस हाँ मेरी से गलती हो गई। लेकिन मेरी अगर बिना गलती का कुछ मुझे बोला, कोई सुनाया, कुछ होता है ना, तो मुझे तो बहुत फटाक से आंख में पानी आता है, बहुत फास्ट। उन्होंने क्या बोला, ये नकारात्मक भावनाओं को हर साथ, हर पल अपने साथ हम लेके जाते हैं ना, उससे क्या होता है देखो। ये भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित करती है। कितनी बड़ी बात है। मेरे अंदर नकारात्मकता, निगेटिविटी है। निगेटिविटी को हम क्या बोलते हैं? काला घना अंधेरा है। मैं हाँ, जिसको भी छूऊंगी वो दूषित हो जाएगी। दूषित यानी इन्फेक्शन हो जाएगा उसको, निगेटिविटी का। तो कितनी बड़ी बात हो गई ना। हम्म, ये बात पे कभी आपने, मैंने ध्यान दिया था कि मेरे अंदर जो निगेटिविटी खुद के लिए है, मैं बुरी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, जो भी है मेरे लिए है। मैं पहले इतनी गोरी थी ना, देखो ना मेरा कितना डार्क कलर हो गया है। मेरे अंदर ये है। फिर मुझे लगता है यार मैं इतनी मोटी हूँ, यार मेरा वजन ही कम नहीं होता, मेरी हाइट ही कम है। ये मुंबई है, मुंबई के अंदर है ना, सबको स्लिम ट्रिम लेडीज चाहिए रहती है, बाल खुले, स्टाइलिश, कॉर्ड सेट पहनी हुई। यहाँ अपनी साड़ी वाली गांव की सादी महिला, सीधी सादी महिलाओं का काम नहीं है, ये मुंबई है। मैं खुद को दोष देती थी, मैं खुद के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करती थी खुद को। ये बात जैसी है समझे वैसी आप? अच्छी है। तो क्या होता है, जब जो चीज को मैं छूती वो चीज दूषित होती है ना, फिर तो कितनी बड़ी बात है। अब हमको अपनी ये निगेटिविटी हम्म, हटानी पड़ेगी ना। ये इन्फेक्शन जो है निगेटिविटी का, खुद को हमने खुद को दिया, ये किसी और ने नहीं दिया। हम्म, देखो मुझे किसी ने क्या बोला, बोलता है मंदिर में मैं जाती थी ना, साड़ी पहनकर, वो पहनकर, तो वेट के ऊपर मैंने लोगों को हंसते हुए सुना, है ना। हाइट कम होने से वो दिख के भी आता है ना। कुछ हाँ, हेल्थ का भी ब्रेकडाउन था, लॉकडाउन में वजन बढ़ गया था मेरा, तो मैंने बहुत कुछ बुरा अपने लिए, अपने ऊपर से सुना। लेकिन मैं मन से अच्छी हूँ, दिल से अच्छी हूँ, इनोसेंट हूँ, मेरी नीयत अच्छी है, ईमानदार हूँ, लोगों का भला करना चाहती हूँ। जहाँ जिसको जो मदद चाहिए, जैसे कर सकती हूँ वैसे करना चाहती हूँ, तन मन धन से। अच्छा ही नहीं दिखती किसी को, आप समझे मेरी बात। लेकिन लोग जज क्या करेंगे, बाहर से जज करेंगे। वो बोलते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय अ कवर। कवर से कोई भी बुक को आप जज मत करो, है ना। तो मुझे पूछा जाता था क्या आप 4 बजे उठते हो?
क्या आप ये काम कर पाओगे? क्या वो आप कर पाओगे? आप नीचे बैठ पाओगे? आप वो कर पाओगे? फिर मैं तब हर्ट हो जाती थी ना, तो फिर मैं मंदिर जाना छोड़ देती थी। मुझे बुरा लगता था। फिर वो भले इंसान ने वो विठल स्वरूप इंसान मुझे समझाते थे मंदिर में, नहीं मैम, मैडम आप मंदिर मत छोड़ो, ये मंदिर में बहुत शक्ति है, बहुत आ रहा यहाँ का पॉजिटिव है, आप मंदिर आना मत छोड़ो। आप ध्यान मत दो, लेकिन आप मंदिर आना मत छोड़ो। तब वो मुझे बोलते थे कि मुझे भी सब खड़ूस 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 करते हैं बोले, जबकि मंदिर का काम 99% काम वो ही करते हैं। सेवा बोल के, सेवा के भाव से करते हैं वो बराबर। तो फिर मुझे समझाते, मैं देखती थी कि यही आदमी तो सब कुछ करता है। इसलिए मुझे कुछ होता था, कुछ समझता नहीं था। नई नई मंदिर में जाना शुरू करी थी ना मैंने, मुंबई में, ठाणे में। तो फिर मैं उनको पूछती थी। मुझे लगता था मंदिर उनका ही है, वो मंदिर के बड़े पुजारी वही है, बड़े पंडित जी है, मुझे ऐसा ही मालूम था, जैसे सब कुछ वही करते थे ना। और वो जो शास्त्रस्थ पद्धत रहती है, मतलब वो मराठी में बोलते ना, सोहळा सोहळा बोलते ना नंदा दीदी, हाँ, सोने सोळा वाला सोहळा सोळा. है। पहनना, वो धोती पहनकर उस हिसाब से वो सब करते थे। तो मुझे शुरू शुरू में वैसे ही लगता था, मुझे डिटेलिंग कुछ मालूम नहीं थी। मैं मंदिर में जाती थी, फिर कभी मैं जाती नहीं तो पूछते थे, तो भाई जैसे अभी अपन मंदिर में जाते अपने लोगों में, तो पंडित जी अपने को पूछते हैं ना, जाने वाले हमेशा रहते हैं, तो भाभी जी आप आए नहीं, पिछली मावस को दादी के मंदिर में भाई आरती हुई, आप आए नहीं, से पूछते हैं ना। तो वो मुझे पूछते थे पिछले गुरुवार को आप आए नहीं। तो भाभी क्या बोलूँ उनको, क्या मुझे ऐसे ऐसे बोलती है लेडीज, या ऐसे बोला है किसी ने, मैंने सुना, मुझे फिर हर्ट होता है, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा मेरे हेल्थ का ब्रेकडाउन है, और मैं नीचे नहीं बैठ पा रही हूँ, मैं थक जा रही हूँ, कुछ भी हो रहा, मैं सब जगह तो उसकी चर्चा नहीं कर सकती हूँ ना। ठीक है मेरी उम्र नहीं है इतनी ज़्यादा, मतलब 60 से बड़ी उम्र नहीं है ना मेरी, लेकिन मेरी हेल्थ में ब्रेकडाउन है, तो क्या कर सकते हैं अभी उसके लिए, राइट ना। तब मैं मैजिक बुक करती थी, समझ रहे हो आप, काफ़ी कुछ मैंने कवर किया था, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेरे को मुझे वो बोलते थे ना कि मैं भी खड़ूस हूँ, तो वो आप मुझे यहाँ आती है बात कि आप ध्यान मत दो, लोग मुझे भी खड़ूस बोलते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं बोलते। फिर बोलती थी मतलब मैं उनको बोलती थी, पंडित जी आप ही सब कुछ तो करते हो, यहाँ करते हो। तो बोलते थे नहीं मैं पंडित नहीं हूँ यहाँ का, मैं आपके जैसा मतलब साधक हूँ। मैंने बोला नहीं, आप तो इतने सालों से 40 साल से सेवा कर रहे हैं, एक हर एक छोटा मोटा काम करते हो, आप फर्श भी पोंछते हो, आप झाड़ू भी निकालते हो, कचरा भी उठाते हो, आप मंदिर के अंदर भी जाते हो, आप तो सब करते हो। हम बोलते हैं ना वन मैन शो। तो वो बोलते नहीं, मुझे भी बोलते, लेकिन आप मंदिर मत छोड़ो। धीरे 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 मेरी ग्रेटिट्यूड, भगवान की क्या बोलते शक्ति, भगवान के आशीर्वाद श्रद्धा. से वो सब समझ में आ गया उन लोगों को भी। धीरे 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 देखो, जो सोना रहेगा, जो हीरा रहेगा, वो जैसा भी रहेगा, वो उसका छुपेगा नहीं ना। अगर आप हम्म. सच्चे हो, आप अच्छे हो, आपको भला बोला बुरा बोला, धीरे धीरे समझ में आता है। काम पड़ने ये पे सब अगर अपन करते. ने काम कर लिया, जहाँ पे सेवा थी वहां सेवा कर ली, है ना, बाहर गए तो फिर देखने में आया कि भाई चल सकते कि नहीं सकते, यात्रा में भी जल्दी उठना होता है कि नहीं होता है। भाई उनको लगता था बड़े घर के हैं, ऐसे है, उठेंगे नहीं उठेंगे, जल्दी उठने की हैबिट होंगी नहीं होंगी, हाई सोसाइटी में रहते हैं, तो ऐसे अलग अलग लोगों के मन में धारणाएं थी गलत, है ना। ये सब में से मैं गई हूँ, तो उनकी वजह से मैं अपने ऊपर इफेक्ट कर लेती थी, लेकिन है ना, होता है ना, खुद के ऊपर असर होता है ना। बच्चे को बोले तो अपन चार सुना देंगे, मेरे बच्चे को बोलना नहीं, लेकिन अगर खुद को कोई बोला है तो अपन जाने सुन लेते हैं ना अपने को, भला बुरा। घर के बच्चे भी बोलते हैं, बाहर के भी बच्चे बोलते हैं, तो सुन लेते हैं, उनको क्या जवाब देंगे ना, मैं क्या हूँ कर कर। तो देखो उन्होंने क्या बोला, जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ है, आप केवल उन्हीं परिस्थिति को आकर्षित करेंगे जो आपके बारे में बेहतर महसूस कराती है। वर्तमान स्वरूप, अब भी मैं जैसी दिख रही हूँ, जो मेरा स्वभाव है, मैं जैसी भी हूँ, मेरे बाल, मेरा शरीर, मेरी स्किन, मेरी आईज, मेरी धन संपत्ति, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी कुछ है ना, वो सब कुछ जो भी है, मैं उसके लिए अगर धन्यवाद करती हूँ, तो मैं और अच्छी चीजें अपने और आकर्षित करूंगी। अच्छा बोलूंगी तो और अच्छा आएगा ना खुद के लिए। लेकिन मैं खुद को ही, बाकी सब दुनिया को धन्यवाद कर रही, लेकिन खुद के लिए मन में फीलिंग नहीं आती ना वैसी। सुनीता तूने तो ये गलती करी, सुनीता तू तो ये है, सुनीता तू तो वो है। अगर मैं ऐसी कर रही हूँ मन के मन में, तो फिर वो धन्यवाद खुद को नहीं है। मेरे पास जो होगा मैं दूसरों को दूंगी, बराबर। मेरे पास अगर 1,000 रुपए है, तो ही तो मैं दूसरों को दूंगी ना।
मेरे जेब में पर्स में नहीं है तो मैं दे सकती हूँ क्या? मेरे खुद में, मेरे खुद के प्रति अगर धन्यवाद होगा तो मैं धन्यवाद लोगों को बांटूंगी। करेक्ट ना? इसके लिए धन्यवाद की प्रैक्टिस बंद करना ही नहीं रहती है, कंटिन्यू में चालू ही रखने का है। आज ही मैं मेरे पोते को लेने को जब गई ना, गाड़ी लेके स्कूल लेने को, नंदा दीदी आपको बोलती वो मराठी में ये शुरू करने का मेरे मन में विचार आया कि अभी मराठी में ये खत्म होते तुरंत मराठी में शुरू कर देंगे, नंदा दीदी को बोलेंगे लिंक भेजो मराठी वालों को, जो भी ज्वाइन करेंगे पूरा। यही चीज मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हैं ना, लिखेंगे भी मराठी में नंदा दीदी, है ना? और छोटे छोटे क्लिप्स बना के भी 40-40 मिनट के, ये तो अपन बाय कर लेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स भी डालेंगे, समरी मतलब एक लेसन की समरी, और उसमें का मेडिटेशन, हर लेसन का मेडिटेशन। उन्होंने क्या बोला देखो, आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं को समृद्ध कहोगे, आपकी जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली जाएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जब आप वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं सरस्वती दीदी, आप जैसे हो, जैसे दिख रहे हो, जैसे आपकी हेल्थ है, जैसे आपकी धन संपत्ति वेल्थ है, जैसे आपके रिश्ते हैं, जो भी है उसके लिए धन्यवाद करना है। खुद के लिए भला बुरा बिल्कुल भी बोलना नहीं। नहीं है। नहीं है। इसके लिए अभी आपको धन्य ये एक होमवर्क लिख लो नंदा दीदी, खुद को बोलना है 100 बार लिखना है, और खुद को मिरर में देख के बोलना है मैं स्वीकार करती हूँ, तू जैसी है तो मुझे खुद को स्वीकार करती हूँ, ऐसे बोलना है खुद को देख के। खुद को मिरर में देखना है, अपने हाथ में जो मिरर है, और देख के बोलना है मैं स्वीकार करती हूँ सुनीता, तू जैसी है मैं तुझे स्वीकार करती हूँ। हाँ? पहले तो स्वीकार करो मैं जैसी हूँ वैसे, अपन करते नहीं ना एक्सेप्ट। अब देखो, जिसके पास कृतज्ञता स्वयं के लिए अधिक दिया जाएगा उसके पास समृद्धि होगी। समृद्धि यानी क्या? भरपूर, हाँ। प्रचुरता, अबंडेंस, भर भर के। अगर खुद के लिए मैं धन्यवाद भर भर के करूंगी तो मेरे पास समृद्धि, अबंडेंस, भरपूरता कैसे आएंगी? लबालब भर के आएंगी। बरबरती लबालब। बरबरती। जिसके पास कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, खुद के लिए धन्यवाद नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो अगर मेरे पास जो है, क्या मुझे खोना है क्या? नहीं खोना है। तो फिर मुझे खुद को धन्यवाद देना चाहिए। मैंने सबसे ज्यादा गलती करी ना, खुद को दुर्लक्षित किया, खुद को निग्लेक्ट किया, खुद को भला बुरा कहा, राइट? देखो, जादुई दर्पण का अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाए, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखे, और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहे। सबके पास अभी दर्पण है, दर्पण में खुद को आंखों में आंखें डाल के देखो आप। आपके सामने एक शीशा लो, दर्पण लो, दर्पण में आंखों में आंखें डालो, और खुद को धन्यवाद कहो, नाम लेकर। म्यूट करके करना है, म्यूट करो। नंदा दीदी खुद को म्यूट करो, मालती दीदी म्यूट करो, नंदा दीदी म्यूट करो। दर्पण में बोलो, लिखो नहीं नंदा दीदी, एक्टिविटी करो प्लीज। दर्पण की एक्टिविटी करो नंदा दीदी। सरस्वती दीदी म्यूट करो। खुद को बोलना है धन्यवाद, धन्यवाद सुनीता, थैंक यू, तू जैसी है जो है बहुत अच्छी है, मैं तुझे स्वीकार करती हूँ। आपने इनमें से अब तक जितनी भावनाएं भरी है उससे ज्यादा भावनाएं भरे। ज्यादा भावनाएं भरना है, भर भर के भावनाएं बोलना है, ज्यादा से ज्यादा। और अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहे। तू जैसी है बहुत अच्छी है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है, दिल की सच्ची है, मन की अच्छी है। तू जैसी है, तू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और फिट फाइन हेल्दी है सुनीता। मैं तुझे स्वीकार करती हूँ तू जैसी है। मैंने तेरे साथ बहुत बहुत निगलेक्ट किया, तुझे तेरा ध्यान नहीं रखा, तेरी इच्छाएं पूरी नहीं करी, तेरा मन मारा, तेरा कभी सुना नहीं। तुझे हमेशा हमेशा के लिए तुझे लास्ट में रखा। सबसे पहले परिवार, बाकी लोग, और बाद में लास्ट में तेरे लिए रखा। तेरी इच्छाएं, तेरे सपने पूरे होने के लिए कभी मेहनत ही नहीं करी सुनीता। तुझे प्यार ही नहीं करा, तुझे सहारा नहीं, तुझे जान नहीं लगाई, तेरा कभी सुना ही नहीं रे सुनीता। इतनी बार बोलती थी तू, इतनी बार कि जी ले अपनी जिंदगी, तू जी ले।
जी ले जिंदगी, तेरा भी हक है जीने का, तेरा भी जीने का हक है सुनीता। तू हमेशा बोलती है खुद को, लेकिन सुनीता तेरा कभी कभी ध्यान नहीं दिया। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे सुनीता। तू जैसी है जो है बहुत अच्छी, तेरा दिल बहुत इनोसेंट है, बच्चे के जैसे। तेरे अंदर का बचपन बहुत अच्छा है, तू दिल की बहुत साफ है, तेरी नीयत बहुत अच्छी है, ईमानदार है। हमेशा दूसरों को हेल्प करने के लिए तू आगे रहती है, भले ही वो अगला इंसान तुझे हेल्प करे नहीं करे, फिर भी तू यही सोचती है जो देगी वो पाएगी। एनर्जी गोज अराउंड कम्स अराउंड। तेरी नीयत अच्छी है, तू दिखने को भी सुंदर है। तेरे देख चेहरे पे एक भी रिंकल नहीं है, तेरी आंखें सुंदर है, तेरा मन सुंदर है, तेरी लिखावट सुंदर है, तेरी स्किन सुंदर है। पहनी ओढ़ी तू बहुत सुंदर दिखती है सुनीता। जी ले तू अपनी जिंदगी, जी ले। अभी तक तू अपनी चार चक्की की गाड़ी खींचती आई है ना, अब जी ले ना अपनी जिंदगी, जो भी बची है तेरी जिंदगी। तेरा हक है जिंदगी जीने का। कौन बोला तू जी नहीं सकती है? किया ना तूने, सबका किया, सबका करती है। सेशन में भी जो तेरी मैजिशियन बहनें आती है उनके लिए भी मरमर करती है, सबका सोचती है। खुद का भी तो सोच अभी। जी ले खुद की जिंदगी, तेरा हक है सुनीता, जिंदगी जीने का हक है। तू जी ले अपनी जिंदगी। तू जैसी है वैसी बहुत अच्छी है। थैंक यू सुनीता, थैंक यू। मैं स्वीकार करती हूँ सुनीता तुझे, तू जैसी भी है वैसे मैं तुझे स्वीकार करती हूँ। थैंक यू सुनीता, आई एक्सेप्ट यू एज इट इज। आई लव यू सुनीता, आई लव यू। हाँ, तेरा नाम राधिका भी है, तुझे तेरा नाम राधिका नाम बहुत पसंद है ना? हाँ, राधिका बोल ले खुद को। सुनीता नाम अच्छा नहीं लगता तुझे तेरा, तो तू राधिका बोल ले, कोई बात नहीं, है ना? तू जी ले जिंदगी, जी सकती है। पता नहीं कब ये सांस, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, पता नहीं तेरा ये काम ये धरती पर का कब खत्म हो जाए। तुझे लग रहा है ना कि तू लाइन में खड़ी हो गई है, तुझे लग रहा है कि अपना नंबर आ जाएगा। मत डर, आने दे वो नंबर भी। मोक्ष के लिए तू तड़प रही है ना, कि तुझे मोक्ष चाहिए, है ना? तुझे मोक्ष मिलेगा, लेकिन तब तक अपनी जिंदगी जी ले, सुन ले अपने मन की बात, अपनी इच्छाएं पूरी कर ले। तुझे हक है सुनीता, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, तू जैसी है वैसी है सुनीता। थैंक यू सुनीता, थैंक यू। आपने इसमें जितनी भावनाएं भरी उससे ज्यादा भावनाएं भरे, और सबको खुद को कहे धन्यवाद। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहे, उस चीज के लिए धन्यवाद कहे जो आप है। आपने हर चीज, हर व्यक्ति के लिए जितनी भावनाओं का इस्तेमाल किया, कम से कम उतनी भावनाओं के साथ खुद का धन्यवाद करे। आप जो है, आपके लिए कृतज्ञ बने। सुनीता तू जैसी है ना वैसी बहुत सुंदर है, तू बहुत प्यारी दिखती है। तू मत समझ ऐसे कि तू अच्छी नहीं दिखती है। तेरे मन का ये बिलीफ निकाल दे, ये लिमिटिंग बिलीफ है तेरे मन में कि तू अच्छी नहीं दिखती है। अरे नहीं, जो वो कस्तूरी मृग होता है ना, कस्तूरी मृग में उसके नाभि के अंदर जो कस्तूरी होती है, उस भी खुशबू से वो पूरी जंगल में इधर उधर भटकता है कि ये खुशबू ये महक कहाँ से आ रही है। तू वैसी है कस्तूरी मृग के जैसी। तुझे अपना समझ में नहीं आता है कि तेरे अंदर की कितनी अच्छाई है, कितनी सुंदरता है। तो खुद को जज मत कर दुनिया की नजर से। तुझे कोई भला बुरा बोल रहा है तेरे वजन के लिए, तेरे दिखने के लिए, तेरी हेल्थ के लिए, तू वो समय याद कर, शादी के पहले तू कितनी सुंदर दिखती थी। शादी के समय जब तुझे देखने आए थे तब तू कैसी दिखती थी। तुझे रेखा की उपमा दी जाती थी, कोई तुझे स्मिता पाटिल बोलता था, कोई तुझे रेखा बोलता था। तू याद करना सुनीता, तू नहीं है ऐसी, तू सुंदर है, तू हो जाएगी ना। और कर रही है, तू अफर्मेशन कर रही है, काम कर रही है, आई एम फिट फाइन हेल्दी वाला। यस, जी ले जिंदगी, जी ले। हक है तेरा जिंदगी जीने का। अपने सपने पूरे कर ले तू, पूरी जिंदगी जी ले। प्यार पाने का हक है, प्यार देने का हक है, सब हक है तुझे। मत दिल को तड़पा, तू अपनी जिंदगी जी ले सुनीता, जी ले। तू जैसी है वैसी बहुत बहुत अच्छी है। आप अपने दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण का अभ्यास कर सकते हो। जब भी आप दर्पण में देखे, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहे।
यदि आप किसी समय जादुई शब्द धन्यवाद जोर से बोल नहीं सकते हो तो आप मन ही मन बोल दे। लेकिन आप यदि आप बहादुर हो, देखो अगर आप सब लोग बहादुर हो गए ना, अगर आप बहादुर हो गए तो आप लोगों ने सबको धन्यवाद आपने कर दिया होगा खुद को। जो बहादुर होगा वो आंखों में आंखें डाल के बोलेगा। मैंने अभी आंखों में आंखें डाल के बोला है। मैं यहाँ से बात करते वक्त मैंने यहाँ दर्पण रखा है और आंख में आंख डाल के मैंने बात किया है, जो भी मुझसे बात किया है। तो आंखों में आंखें डालो, कोशिश करो, डरो नहीं। हमारी आंखें इधर उधर होगी, हम खुद से आंखें चुराएंगे, क्योंकि हमने खुद के साथ उतना गलत किया है ना, तो हमारी आंखें जल्दी एक दूसरे से मैच नहीं होगी। आंख में आंख डाल के बात करें खुद से और बोलिए जादुई शब्द धन्यवाद। आप बहुत सभी मेरी बहनें बहादुर हो, आप डरे नहीं, आप खुद से बोले। यदि आप किसी समय जादुई शब्द जोर से नहीं बोल सकते, मन ही मन बोले, क्योंकि आप सभी बहादुर हो। आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बताए जिसके लिए आप कृतज्ञ हो। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं रहे हो तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का दूसरे व्यक्ति से अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति, देखो उन्होंने क्या बोला, भविष्य में कभी कभी आप देखोगे कि आप खुद के प्रति दयालु नहीं हो तो आप क्या करोगे, आप जान जाओगे धन्यवाद का हकदार कौन है। वो दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा हकदार है, बराबर, यस। जिसका हमने कभी धन्यवाद किया ही नहीं, अच्छी बातें खुद के लिए कभी खुद को बोली ही नहीं। जो दुनिया हमको बोलती आई, दुनिया ने हमको पॉइंट आउट करा, बुरा भला बोला, हमको लगा हम सच्ची में उतने बुरे हैं, है ना। तो अभी हमें दर्पण में देखकर, जब जब हम खुद को मिरर में देखेंगे, देखो सबसे पहले ना हम जब ब्रश करते हैं ना, सुबह सुबह जब ब्रश करते हैं तो सबके हमारे सबके वॉशरूम के अंदर मिरर रहता है ना, दर्पण। हम ब्रश करते हो तो खुद को देखते हैं ना, रोज सुबह ब्रश करते हो तो खुद को बोला, यस सुनीता, यू आर द बेस्ट। खुद को आज अपना अपना नाम लेकर खुद ने सबको बोलना, यू आर द बेस्ट। आयरन में आप अच्छे हो, तू सुंदर है, तू अच्छी है, तू जैसी है वैसी अच्छी है। जब आप कृतज्ञ होते हो तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं, है ना। जब हम खुद का धन्यवाद करेंगे तो हम खुद को दोष देंगे क्या। नहीं। हमने तो दूसरों को दोष देना छोड़ दिया, क्योंकि हम जादूगर बन गए ना। अभी हम जादूगर बन गए तो हम दूसरों को दोष देते क्या आजकल। नहीं, मैं स्वीकार करती हूँ, कल ही हमने बोला, मैं गलती को स्वीकार करती हूँ, राइट। जो भी गलती है मैं गलती को स्वीकार, पहले तो स्वीकार करना सीखा ना हमने। यस, हाँ जी। मेरे लाइफ में जो भी हालात है, जो परिस्थिति है, वो मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने भूतकाल को वैसे ही सोचा ना, जो सोचा वो मैंने पाया ना। अपने मैजिक बुक में सीखा, जो सोचोगे वो पाओगे। तो मैंने स्वीकार किया, जो परिस्थिति है, जो हालात है, वो मेरी वजह से, वो मैंने स्वीकार किया। लेकिन खुद के प्रति हम दयालु रहे क्या। खुद के प्रति तो हम बहुत कठोर होते हैं ना। खुद के लिए चीज लेना भी है ना तो देखेंगे, मैं खुद का अनुभव बताती हूँ। बच्चों के लिए कपड़े लेना है, कुछ बोले, कभी नहीं। पीटर इंग्लैंड बोलो, विवियाना मॉल में गए ना, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़ा, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड शूज, ये पैसा तो टैग देखते भी नहीं हूँ, 10,000 है, 20,000 है, कितने का भी हो। खुद की साड़ी भी लेने का टाइम आएगा तो धीरे से पहले देखूंगी और फिर लूंगी। कोई मना नहीं करता, भगवान की दया से समृद्धि है, सब कुछ अच्छा है। कोई चीज की भगवान की दया से इतना भरपूर है, प्रचुरता है, समृद्धि, अबंडेंस है। खुद का हाथ है, खुद का हाथ है बराबर। लेकिन फिर भी मैंने कल ही शेयरिंग करा ना, जब डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर का बिल बनता है ना मेरे खुद के लिए, तो मुझे गिल्ट महसूस होता है कि मेरे वजह से डॉक्टर का बिल बना। तो मुझे अभी उसमें से भी खुद को बाहर निकालना है ना। ये नहीं होना चाहिए ना, खुद के प्रति मैंने दयालु होना चाहिए ना, मेरा भी हक है ना। क्योंकि जब आप बीमार होते हैं ना तो सब आपको पूछने को आते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके लाड लड़ाते, कोई नारियल पानी लाता, कोई फ्रूट लाता। बच्चे, छोटे बच्चे नहीं एक्टिंग करते बीमार होने की। मेरा खुद का बेटा पोता है, उसको स्कूल नहीं जाना रहता है ना, ऐसे एक्टिंग करता, दादी माँ, माँ आज है ना, देखो बहुत बुखार हो रही है माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मम्मी को बोल दो ना। फिर हम भी उसको लाड लड़ाते ना, आजा मेरे काना, आजा मेरे लल्ला, क्या हो गया, रुक मैं मम्मी को बोलती हूँ। फिर उसके मम्मी को जाके बोलती हूँ, मत भेजना आज के दिन स्कूल में, क्या हो रहा, कौन सी बैरिस्टर की पढ़ाई है, छोटा तो है, फर्स्ट क्लास में तो है ना, अभी जाने नहीं। फिर उसकी मम्मी कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप बीच में नहीं बोलना, होता है ना। लेकिन खुद के लिए करते हैं हम,
खुद के लिए तो और चलने दे बीमारी, जब तक बुलावा नहीं आता एम्बुलेंस का तब तक चलने दे। तो ये सही नहीं है ना, करना चाहिए ना, खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। देखो उन्होंने क्या बोले, जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते। आलोचना करना मतलब भला बुरा बोलना, हाँ, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, है ना, निंदा वो करते हैं ना हम। तू गंदी है, हाँ, तू ऐसी है वैसी है, हमको आदत होती है ना। तो जब हम कृतज्ञ खुद का ही धन्यवाद करेंगे तो खुद को दोष देंगे क्या? नहीं। नहीं देंगे ना। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हो तो आप खुश होते हो। आप सुखद लोग, सुखद स्थिति और जादुई परिस्थिति को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे। अगर हमने धन्यवाद दिया तो क्या फायदा होगा? खुशी को, खुशी, अच्छे वाले लोग, हैप्पी वाली आकर्षक। स्थिति, अच्छी परिस्थिति, जादू की परिस्थिति मतलब मनचाही परिस्थिति ना, जैसा चाहिए उस सबको हम खींच लेंगे चुंबक के जैसे। चुंबक को बताया था ना, जो लोहे की चीज है उसको चुंबक ऐसे लगाए तो वो खींच लेता है ना, मैग्नेट। तो आप क्या बन जाओगे? मनी मैग्नेट बन जाओगे, मैजिक मैग्नेट बन जाओगे। कब बनोगे मैजिक मैग्नेट? रोज दर्पण लेना, रोज आईना लेना है, और आईना लेके रोज खुद को थैंक यू बोलना है। ये प्रैक्टिस रोज 5 मिनट तो भी करो, रोज। मैं स्वीकार, ब्रश करते करते ही कर लो, ब्रश करो, मुंह धो लो, पानी डालो, वाह क्या सुंदर दिख रही है, देख तेरी स्किन तो आज अच्छी और ग्लो हो रही है। खुद को ही बोलो। आप जो आपके घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाए, चाहे आप जो भी करें, आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को, व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका संसार बदल जाएगा। क्या बोला उन्होंने? दर्पण वाले व्यक्ति में आपको क्या करना है? दर्पण वाले व्यक्ति में आपको जादू। संसार दिख जाएगा, आपको धन्यवाद करना है, उसमें अच्छाई देखनी है ना। हाँ, जादू दिखे, जब उसमें जादू दिखेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो सबसे ज्यादा काम अभी किस पे करना है हमको? खुद पे। कभी खुद को बोला है क्या धन्यवाद? नहीं नहीं बोल। बोला ना। अब आज से हमको क्या करना है? खुद नहीं। को धन्यवाद बोलना है। खुद को आज अभी खुद के लिए लिखना है। 100 लिखो, खुद की 100 चीजें, 10 नहीं 100 लिखो आज। ओके। और दर्पण में देख के भी खुद को बोलो। देखो, धन्यवाद सुनीता, क्योंकि तू बहुत सुंदर है। धन्यवाद, हम कारण लिखते हैं ना, कारण। तो हमको कारण भी लिखना है। धन्यवाद मालती, फिर कारण लिखने के आज। धन्यवाद सुनीता, तेरी आंखें बहुत सुंदर है। धन्यवाद सुनीता, तेरी सोच बहुत सुंदर है। धन्यवाद सुनीता, तेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। धन्यवाद सुनीता, तू टीचर बहुत अच्छी है। धन्यवाद सुनीता, तू बहुत अच्छी दानी है। मेरा हाथ है ना खुला बहुत है, ऐसे किसी ने मुझसे कुछ मांगा तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ, मैं खुश होती हूँ। क्योंकि जो देवे वो देवता। अरे मुझसे कोई मांग रहा है और मैं दे सकती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। ये ऐसी मेरी सोच है। तो ये भी एक अच्छी बात है ना मेरे लिए। इसी अपने बारे में अपने को सेंटेंस, छोटे छोटे वाक्य भर के 100 वाक्य खुद के लिए लिखना है, और वो दर्पण में बोलना भी है। ये करते समय आंखों में आंखें डालना है। ये करते समय आपको रोना जरूर आएगा तो रो लेना, आप रो लेना। अकेले में करना, अकेले में ये प्रैक्टिस आप काम होने के बाद में अकेले में शीशा हाथ में लेके करना। नहीं ध्यान में आया तो बाथरूम बंद करके बाथरूम में कर लेना। मैं तो बहुत बार बाथरूम में जाके करती हूँ। चलो, जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामितों की सूची बनाए, और उसमें लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हो। क्यों लिखना है, हम लिख रहे हैं ना क्यों रोज। आप हाँ, सब लोग क्यों का लिखते हो कि नहीं लिखते हो? चलो, लिखते। अपनी लिस्ट को दोबारा पढ़े और हर ब्लेसिंग के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उस ब्लेसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करे। ये तो रोज का कॉमन है। अभी 27 दिन हो गए, आपको मालूम हो गया ना। हाँ, अब सेकंड वाला और थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। जब भी आप खुद को दर्पण में देखे, दर्पण यानी क्या? दर्पण समझाना सबको, हाँ, आई शीशा, ना। आईना। धन्यवाद कहे और इसमें पहले से कहीं अधिक भावनाएं और अर्थ का समावेश करे। खुद की बात अच्छी बोलने तैयार होने के बाद में अपन दूसरों को पूछते क्या हो, कैसे दिख रही हूँ। काय को दूसरे को पूछना, खुद को खुद पूछना, तू कैसी दिख रही है सुनीता। दूसरा अगर अच्छा बोला तो ठीक, दूसरे ने बोला ना नहीं, तुरंत मुंह मूड खराब हो जाता हम्म, है ना।
यदि आप वाकई में बहादुर है तो दर्पण में देखते हुए 3 बात बताए जिसके लिए आप कृतज्ञ हो। आंखों में आंखें डालना बहुत जरूरी है। इधर उधर देख के नहीं बोलना है, खुद से आंखों में आंखें डालना है और चश्मा निकाल कर हमको आंखों में आंखें डाल के बोलना है। मैंने चश्मा इसलिए निकाला नहीं कि मुझे पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग चश्मा निकाल कर मिरर में देख कर दर्पण में देख कर आप बोलोगे, राइट? आज रात सोने से पहले जादू का पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। वही किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई उत्तर, बोलिए। बहुत अच्छा लगा। सही में अपन प्रश्न खुद के लिए कभी करते ही नहीं। करते ही नहीं, अभी समझा खुद के लिए करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम करते ही नहीं है ना खुद के लिए। वो बोले अगर आप खुद का रहोगे, अगर खुद रहेंगे आप उसमें, तो आप वैसी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे, खुद को भला बुरा नहीं कहोगे, दूसरों को नहीं कहोगे, सब अच्छा ही अच्छा दिखेगा और आपके लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। तो आज हमारे लाइफ में जो भी परिस्थिति है, उसके कारण की जिम्मेदार हम है ना, क्योंकि हमने खुद को ही धन्यवाद नहीं करा कभी। यस। जब हमको नहीं करा तो हम लोगों में कहाँ से ढूंढेंगे? कितना आसान नहीं है ना वो ढूंढना, है ना? पहले खुद में देखो, पहले खुद को धन्यवाद करो, खुद को ब्लेसिंग्स दो, खुद को लबालब भरो। बोलते हैं ना, तेरी अब मेरी जेब खाली और दूसरों को बांटे, ऐसा नहीं हो सकता ना। मैं धन्यवाद से लबालब भरी हूं तो मैं बांट सकती हूँ ना। तो अपने को भी वो काम खुद के ऊपर करना है। आया धन में? किसी को कोई शेयरिंग करना है, कुछ प्रश्न करना है, किसी का कुछ विजुअलाइजेशन रह गया है, कुछ करना है? बोली, किसी का विजुअलाइजेशन रह गया, कुछ करना है? बोलना नहीं है, प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं है किसी का? नहीं। समझ में आ गया आपको? मैंने लाइव प्रैक्टिस भी करवा दी ना, मैंने मेरा करके दिखाया ना आपको। हाँ, खुद के बारे में अच्छी चीज बोलना और कारण भी बताना है, वजह क्यों, क्यों धन्यवाद कर रहे हो खुद का। और मिरर में देख के लाइव प्रैक्टिस, लिखना अलग और प्रैक्टिस करना अलग है, हाँ दोनों भी करना है। हाँ, सिर्फ लिख दिया और मिरर में प्रैक्टिस नहीं करी तो नहीं चलेगा, ठीक है? यस। कल कल अगर मैं डॉक्टर, कल रुक जाओ, हाँ ठीक है। कल अगर डॉक्टर के पास गई तो मैं बताती हूँ टाइम, मैं घाटकोपर से कब आती हूँ, ठीक है? अच्छा, हाँ। हाँ। ठीक आहे दीदी, काल येऊ का रे? किती वाजता होतं? 3 वाजताच होता ताई, वंदना ताई. मी काल जॉईन केलं पण नाही झालं माझं. नाही होतं काल, पण आमचं 3लाच होतं काल पण सेशन. काल 3:45ला सुरू झालं. काल मी लग्नाला गेलेले होते ना, मी सांगितलं होतं का मी बाहेर हा. जाते म्हणून 3-4 दिवस ना. तर काल ओके. 3:45ला सुरू झालं होतं. उद्या किती वाजता आहे सांगाल मला? उद्या हो, उद्या ग्रुपमध्ये मेसेज बघायचा ना, तुम्ही फायनल ग्रुपमध्ये आहात ना? नाही मला असं आहे वाटतं. ताई, मी तुम्ही फक्त फायनल ग्रुपमध्ये आहात पर्सनल. वंदना ताई. मी तुम्हाला हो ऍड केलं का? होतं, नसेल केलं तर मी अजून करते. फायनल ग्रुप ऑफ मॅजिक म्हणून आहे. बर चालेल. पण मला एकदा ऍड करा, मला डाऊट वाटतोय मी तेच थोडासा. बघतेय त्याच्यामध्ये मी आहे का नाही तेच हम्म. करते. मला आठवतंय तुम्हाला मी ऍड केलेलं. तर मला पर्सनल टाकलेला तुम्ही झूम लिंक. तुम्हाला ऍड नाही करता येते मला वंदना मॅजिक? नाही का? नाही येते मला करता, काय येत नाही मला नाही माहितीये. मी ऍड टाक ग्रुप मेंबर असेल. नाही, पण तुमच्या ह्याला काय येत नाही, तुमचं वंदना मॅजिक नावानीच आहे माझं. एडमिन एडमिन कौन है ग्रुप का? मीच आहे ना ऍडमिन, मीच त्याच आहे बनवलं. ना, त्याच कर. एडमिन कर सकता है ना दीदी? एडमिन ऑल करेंगी तो अहो हम लोग मीच सब आहे ना हो जाएंगे. ताई, मीच आहे ताई. ऑल एडमिन कर. केल्यानंतर कसं आहे ना, ज्या लोकांना इंटरेस्ट नाही, त्यांना माहित नाही, मग ते स्वतःची ऍडव्हर्टाईज सुरू करता. LICची ऍडव्हर्टाईज टाकतो कुणी. नहीं नहीं, ग्रुप का रूल रखना कि इधर दूसरा कुछ नहीं आएगा. हा, असं आहे ना ते, म्हणून ते नकोय नहीं तो आपल्याला दो तीन काहीच. जन को एडमिन कर दो. क्योंकि एक का ना दीदी, मैं एक्सपीरियंस बोलती हूँ, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, लैपटॉप में आ गया, तो दूसरा तो रहता है. दो तो एडमिन, ऐसा मुझे लगता है. हमारे ग्रुप में ऐसा ही 2-3 बार हुआ. फोन चला गया, मिस हो गया, फिर 2 एडमिन है तो दीदी पूरा मैं ग्रुप. निगेटिविटी वो देखती नहीं हूँ, जो आपको इतने निगेटिविटी, अपने आपने जो इतने निगेटिव सिचुएशंस बताई ना, मैं वो नेगेटिविटी नहीं सोचती नहीं दीदी, हूँ ग्रेटिट्यूड एक्सपीरियंस. की वजह से। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस वो शेअर विचार किया नहीं आते मैंने. मेरे मन में वैसे, ऐसा बोलना है मुझे. एक से वंदना दो ताई हो तुम्ही गए. मला हे करा ना व्हॉट्सअपला प्लीज, वंदना ताई.
वंदना ताई, हो बोला बोला. तुम्ही मला व्हॉट्सअप करा ना, तुम्हाला लिंक टाकते ना, तुम्ही तो ग्रुप जॉईन करा ना. बर बर चालेल ठीक आहे. मला तुमचा नंबर का दिसत नाही याच्यामध्ये, काय माहिती, स्पेलिंग चुकतंय का काहीतरी होतंय का? बरं मी स्पेलिंग तुम्हाला हाय करून हा, माझा तुम्ही नंबर मला पण पाठवा पाठव. ना, हाय करा वंदना आणि नाव टाका, मी तुमचं नाव परत करून आहे ना, लगेच तुम्हाला ती हम्म लिंक पाठवते. त्या ग्रुपमध्ये मला वाटतं तुम्ही आहात, म्हणून मी काय केलं, हम्म. चलो दीदी लीव करे. मालती दीदी मेरे मम्मी पापा का है वो, आज मेरी मम्मी का बर्थडे रहता है ना 1 जुलाई को, तो मैंने हाँ इसलिए वो डाला था। मम्मी पापा का वैसे भी मैं डीपी रखती हूँ, क्योंकि वो डीपी देख के मम्मी पापा का धन्यवाद करती हूँ मैं रोज, हाँ, मेरे को लगा ही इसलिए। वो, क्योंकि पापा का मैं देखी थी, मैं बोली ये मम्मी पापा ही है। हाँ, मम्मी पापा के, मेरे शादी के, उनके पापा के शादी का फोटो है, मेरे हाँ जन्म के पहले का फोटो है वो हाँ मम्मी हाँ। पापा का। और ये कीर्तिजा कौन है? कीर्ति। मेरी बेटी। अच्छा अच्छा, ठीक है। दीदी, अपना ये रिकॉर्डिंग बंद हो गया? नहीं नहीं, कर रही हूँ दीदी, बोलिए ना। बाद में बोलूंगी। नहीं रे, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। हम लोग